हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर नागेश पीसीएस एकेडमी। मैं कर फ्रेंड्स, जो परफेक्शन का 70 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर आया है, सितंबर 2024 तक अपडेटेड है। इसमें हम लोग आर्थिक सर्वे देख चुके हैं बिहार का, और बाकी जो सेक्टर है दैट मीन्स की घटनाक्रम, उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसी का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ से इसको देखेंगे, बिहार समसामयिकी, देन आफ्टर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चलेंगे। फर्स्ट है राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन ने मानव जीवन बचाने के लिए नवीन एवं गहन तकनीकी हस्तक्षेप नीतीश नामक पेटेंट आकार डिजाइन किया। ये पेटेंट जो नीतीश डिवाइस का नाम है, ठीक है। ये डिवाइस जो आपको, ठीक है, ये तैयार किसने किया? तो एनआईटी पटना ने, एनआईटी किसने किया है? एनआईटी आईएचएस डिवाइस, जो असन आपदा जैसे कि वज्रपात हुआ, लू हुआ, बाढ़ हुआ, शीतलहर हुआ, इस सबको 30 मिनट पहले आपको सूचना दे देगा। नेक्स्ट है जो नई आपराधिक कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, 3 कानून, उसमें जो पहली एफआईआर दर्ज किया गया है गया जिले के रेल पुलिस थाना में, ठीक है। ये मामला था बाइक चोरी का, ठीक है। देश में पहला जो मामला है वो बाइक चोरी का था, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी संभव है, ठीक है। बिहार के जो सभी 21 मेडिकल कॉलेजेस है उसमें उपलब्ध होगा, और ऐसा करने वाला देश में बिहार का स्थान दूसरा है। सवाल है पहला कौन है? पहला मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें राज्य में 10 सरकारी और 2 केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित संस्थान है वो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है वाहन स्क्रैपिंग नीति, यानी जो पुराने वाहन है 15 साल से ऊपर के वाहन को, इसको खत्म करना है, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है? जो टेक बिगा, ये बख्तियारपुर पास एक स्टेशन है, वहां पे इसको पटना जिला के अंतर्गत ये स्क्रैपिंग पंजीकरण नीति को खोला गया, और बिहार का ये पहला है। नेक्स्ट है बिहार दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस, ठीक है। ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में बिहार पृथ्वी दिवस, ठीक है। वैसे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, लेकिन बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने 2011 में किया था। नेक्स्ट है सीबीजी प्लांट, तो बिहार का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र विक्रमगंज कहाँ पर है? तो रोहतास जिला में। ये विक्रमगंज के कौन सा क्षेत्र है? तो घोसिया गांव, क्योंकि जो सौर ऊर्जा प्लांट के बारे में पूछा था 69 में, पूछ रहा था दरभंगा की कौन सा क्षेत्र है, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या? विक्रमगंज, जो कि रोहतास का पार्ट है, विक्रम ब्लॉक है, ये घोसिया गांव में, ठीक है। अगर कोई विक्रम का सुन रहिएगा इसके बारे में डिटेल कमेंट कर सकते हैं। यह जो है आईओसीएल ने खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। नेक्स्ट है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। जैसे ही आप जानकी यानी माता सीता की बात आती है तो सीतामढ़ी आ जाएगी, ठीक है। सीतामढ़ी आपके दिमाग में, लेकिन ये है कहां पर? ये समस्तीपुर में, ठीक है। इसलिए ये विशेष तौर पर मार्क करके कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है पैदल यात्री सबवे, तो पटना को उसका पहला पैदल यात्री सबवे 2024 फरवरी में मिल गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है परम बुद्ध, ये है क्या? तो ये जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, क्या है ये? सुपर कंप्यूटर है जो सीडेक पटना ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया है, ठीक है। इसमें है क्या? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, और इसकी सीडेक पटना द्वारा इसकी लागत जो है 4.5 करोड़ गया है। ये काम किसमें करेगा? तो जीवन के सभी क्षेत्र, चाहे वो पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सब क्षेत्र में काम करेगा, ठीक है। और इसमें काफी स्पीड है, मल्टीटास्किंग है, एनालिसिस करता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट परम बुद्ध का उपयोग की बात करें, सिंपल सी बात है, इसका जो किया जाएगा शहर के मैनेजमेंट में, शहरी योजना को बनाने में, चाहे वो सीवेज को लेकर हो, आधुनिक तरीके से खेती को बढ़ावा देने के हो, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को सुधार हो, स्मार्ट पुलिसिंग का हो, साइबर अपराध हो, ये भी ध्यान रखना है। साइबर अपराध थोड़ा सा इसमें एडिशनल पॉइंट है, ये सब को इधर करेगा वो। उसके अलावा बीमारी जो भी रिलेटेड है, यानी पूरी संपूर्ण एक मानव के जीवन में समस्या, उसके समाधान की कोशिश करेगा, और ये 3D ग्राफिक मानचित्र का सहायता से काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अमरपाली प्रशिक्षण केंद्र, हर जिले में खुलेगा। अमरपाली कौन है? तो एक
एक भोजपुरी गायक या डांसर भी है, हालांकि वो इसका नहीं है। इसका उद्देश्य है कि जो प्रतिभागिशाली कलाकार है उसको प्रशिक्षण प्रदान करेगी, और जो धन की कमी की वजह से अपने जो कला के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रही है उसको ये मदद करेगा। इसमें 4 शिक्षकों, जो प्रत्येक केंद्र पर 4 शिक्षक होगा और 152 शिक्षकों की नियुक्ति और ओवरऑल आउटसोर्सिंग से किया जाएगा। ध्यान क्या रखना, ये तो आउटसोर्सिंग हो, यानी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाएगा, आउटसोर्सिंग पे। नेक्स्ट है पंचायत भवन, मतलब सरकारी पंचायती भवन। तो इसमें नीतीश कुमार ने 4171 करोड़ रुपए की लागत से 2000 नए पंचायत भवन का निर्माण की आधारशिला रखा है। नेक्स्ट है बिहार में वंदे भारत ट्रेन अभी भी चल रही है, लेकिन अब क्या है कि मोदी जी ने पटना लखनऊ और पटना न्यू जलपाईगुड़ी रूट के 2 वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली तरीके से हरी झंडी दिखा दिया है। ठीक है, पटना से वंदे भारत ट्रेन कुल संख्या अब 4 हो गई है। कितना हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट जलवायु कार्रवाई सम्मेलन, ये नीतीश कुमार जी ने पटना में बिहार जलवायु कार्रवाई सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, ये अपनी तरह का देश में पहला है, यानी बिहार के लिए जलवायु लचीला और निम्न कार्बन विकास पथ का भी मसौदा पेश किया गया था। नेक्स्ट है नीतीश कुमार ने कैंसर उपचार मशीन का शुभारंभ किया। जो मशीन है, तो नीतीश जी ने पटना के जयप्रभा वेदांता सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, यह है कहां पर? तो कंकरबाग में। ठीक, कहां पर है? कंकरबाग में। इसी वेदांता हॉस्पिटल में ये अपनी तरह की पहली कैंसर मशीन का शुभारंभ किया गया और इसे व्यापक कैंसर देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया गया। यानी कौन सा कार्यक्रम है? व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर देखभाल कार्यक्रम है, और कैंसर के इलाज के लिए पूर्वी भारत का पहला और देश का दूसरा ये आधुनिक मशीन है। नेक्स्ट है नालंदा इथेनॉल प्लांट। इसमें क्या है कि नालंदा के फतेहपुर, जो कि बिहार शरीफ के पास है, इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसमें प्रतिदिन 60,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। नेक्स्ट सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट, इसमें है क्या? तो स्कूल शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य, इसमें है स्कूल शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण घोषणा की गई है। इसमें 1 से 12 कक्षा तक के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को तक इसमें इसमें ध्यान रखने वाला है ये शिक्षकों का है, क्योंकि शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट है मरीजों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड। तो मरीज का डिजिटल रिकॉर्ड, बिहार ऐसा करने वाला देश में ये 6ठा स्थान पर है इसमें। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 25 जून 2024 तक बिहार के सरकारी अस्पतालों में आने वाले 14.6 लाख मरीजों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया। ठीक है, कितना? 6 लाख 14.6 मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान है। और पटना राज्य में बात करें तो पटना राज्य में पहले स्थान पर है और शेखपुरा सबसे अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट है दैनिक अंडा उत्पादन। देखिए अंडा गोल है, इसलिए गोपाल ऐसे याद करने के लिए अंडा कैसा रहता है? गोल। अंडा होना कैसा चाहिए? तो ओवल, लेकिन है गोल, तो गोल है इसलिए गोपालगंज टॉप पर है। अगर ओवल होता है, अंडा आकार होता है, तो अरबल होता है टॉप पर। तो गोपालगंज टॉप पर और अरबल अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग, यानी IIRF ने शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में बिहार के जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को 7वां स्थान पर रखा है, जबकि जेएनयू क्या पर है? जेएनयू टॉप पर है। नेक्स्ट है पीटीआर है क्या? तो बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात, तो ये है पीटीआर। क्या है? तो यकीन मानते हैं बहुत को आप लोग को पता नहीं होगा, इसको सर्च कर लीजिएगा। क्या है? पुपिल टीचर रेशियो, जो नीचे लिख के भी रखा है ताकि आपको पता भी चले। यही है। अब कुछ विशेष पॉइंट्स है, पहले देख लेते हैं, फिर उस पर हम लोग चलेंगे। तो पीटीआर में जो पीटीआर के अलग अलग जो रेशियो है, पहला है कि प्राथमिक क्षेत्र में पहले था कितना? 45 पर 1, यानी 45 विद्यार्थी पर 1 टीचर, अब हो गया 38 पर 1। माध्यमिका में देखिए पहले 88 था, अब हो गया 50। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 30 बच्चों पर 1 शिक्षक था। 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। नेक्स्ट ये जो खबर है
ये है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ये 4 मार्च को पटना के निकट, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश जी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। उसके अलावा ये विश्व का, ये जो पहले विश्व की नदी डॉल्फिन का आबादी का 50% हिस्सा बिहार में, यानी जितना जो नदी डॉल्फिन है उसके 50% हिस्सा अकेले बिहार था, लेकिन अब इसकी आवाज खतरे में आ गया है। गंगा डॉल्फिन जो पिछले बार सवाल पूछा था 69 में इससे, ठीक है, तो जो IUCN रेड लिस्ट में ये, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में ये मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल की जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसके सहायक नदी में पाया जाता है। 2010 में, ठीक है, 2010 में सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये अंधा होता है। क्या होता है, इसको आंख नहीं होता। ये दिखता कैसे है, इको लोकेशन के माध्यम से ये लोकेशन को ट्रैक करता है। नेक्स्ट है कि नदियों के स्वास्थ्य पर वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य विधानमंडल में वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया है। इसमें यह कहा गया है कि बक्सर, जहां गंगा नदी प्रवेश करती है, और भागलपुर जो अंतिम होने से पहले है, गंगा नदी के नमूने में 92,000 MPN पर 100 ml यानी फेकल क्या है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है, जबकि WHO कहता है कि 1000 होना चाहिए। है कितना पर, 92, यानी दोनों में तुलना भी संभव नहीं है। ठीक है, ये 92,000 है, ये 1000, तो तुलना भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि कॉल हैंडलिंग में बिहार दूसरे स्थान पर है, और रिस्पॉन्स टाइम में ये 7वें स्थान पर है। सवाल है किस मामले में, तो डायल 112 जो नंबर है, पिछले 2 वर्षों में ये पूरे देश में ये दूसरा स्थान पर है, कॉल हैंडलिंग के मामले में, कॉल रिसीव के मामले में, लेकिन जो रिस्पॉन्स का जो प्रतिक्रिया समय है वो उसमें 7वें स्थान पर है। ठीक है, आपातकाल जो डायल 112 के माध्यम से अब तक 20 लाख नागरिकों की सेवाएं दिया जा चुका है, सेवा प्रदान की जा चुकी है। नेक्स्ट, क्या बिहार में संस्थाओं की नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया गया है। इसमें ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना जो है इसका स्थान 73rd है, जबकि इंजीनियरिंग में IIT पटना का स्थान 34 है, ओवरऑल में 73rd है, लेकिन इंजीनियरिंग में 34 है। वही NIT पटना का 55 स्थान है। प्रबंधन में बोधगया 33वें स्थान पर है। कानून में CNLU पटना 31 है, और चिकित्सा में पटना एम्स का 26 स्थान है। नेक्स्ट, वही बात करें कृषि और संबंधित क्षेत्र में, जो पूसा है समस्तीपुर का, इसका रैंक 29 है। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन, देश में टोटल 550 स्टेशनों की आधारशिला रखा गया है। इसमें से जो ECR है, यानी पूर्व मध्य रेलवे, इसका 100 स्टेशन शामिल है। कितना, 100। वही बात करें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 23 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। 77 सड़क ओवर ब्रिज, सड़क अंडर ब्रिज और कम ऊंचाई वाले सबवे परियोजना बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोदी जी ने बरौनी, करहागोला और शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का आधारशिला रखा था। कौन है, बरौनी जो बेगूसराय जिला का है, शाहपुर पटोरी जो समस्तीपुर जिला का है, और ये करहागोला आप बता दीजिएगा कहाँ का है। कला एवं संस्कृति क्षेत्र से है। तो थावे माता मंदिर, तो केसरी प्रसाद यादव ने थावे माता मंदिर का सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया था। यह है कहां पर, तो गोपालगंज में। नेक्स्ट है जमुई के सिकंदरा में भगवान सूर्य की प्राचीन काली प्रतिमा मिला है। ठीक है, ये 8वीं शताब्दी के पालकालीन से संबंधित है। जमुई के खुदाई के दौरान पाल कला के 9वीं से 12वीं शताब्दी की एक शिवलिंग प्राप्त हुआ, यानी ये सवाल पूछा जाता है BPSC में, इसका एक शिवलिंग मिला है जो जमुई से मिला है। नेक्स्ट है प्रथम डाक टिकट कॉपर स्टैंप के 250 वर्ष, डाक विभाग बिहार ने विश्व के पहले डाक टिकट कॉपर स्टैंप के जारी होने के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कवर जारी करने का निर्णय लिया है। ये दुनिया का पहला कॉपर स्टैंप 31 मार्च 1774, तब दुनिया का पहला है। 31 मार्च 1774 को पटना का नाम था अजीमाबाद, क्या था, परवेज अजीम के नाम पर था। अजीमाबाद से वारन हस्टिंग ने जारी किया था। कुछ और है कला से रिलेटेड एक विशेष जो पूछा जा सकता है।
इसमें है कि जो थाई सरकार ने, थाईलैंड का, तो थाईलैंड सरकार के राज्यपाल विश्वनाथ अलेरकर के विशेष अनुरोध के बाद बिहार बौद्ध के अवशेष यानी दुर्लभ श्रेणी में, दुर्लभ श्रेणी क्या है कि पूरा अवशेष एवं खनन को थाईलैंड ले गए हैं। ठीक है, 30 वर्षों के बाद 1998 में बिहार के एक स्थल से प्राप्त किया गया था, जिसके बारे में यह माना जाता है यह प्राचीन शहर कपिल वस्तु का था। इसे राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे इस अवशेष को कपिल वस्तु अवशेष नाम दिया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर है। मनेर के खानकाह और दरगाह को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा की मांग की गई। देखिए मांग की गई है, ध्यान रहे, मांग की गई है, दिया नहीं है। तो द मनेर खानकाह अपने समृद्ध पुस्तकालय के लिए जाना जाता है। इसमें मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावत का रचयिता है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत की पांडुलिपि की एक प्रति सुरक्षित है। ठीक है, मनेर दरगाह में 2 प्रमुख सूफी संतों हजरत सुल्तान अल मखदूम शाह यहिया मनेरी और हजरत मखदूम शाह दौलत मनेरी की कब्र है। यानी मनेर में 2 सूफी संत का काफी फेमस रहा। नेक्स्ट है मनेर के बारे में, तो 11वीं शताब्दी में प्रारंभ में मनेर स्थापित मनेर शरीफ दरगाह को देश का सबसे पुराना सूफी केंद्र माना जाता है। बिहार के 2 स्थल को जो विश्व विरासत सूची में यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया, एक तो बोध गया महाबोधि मंदिर है जिसको 2023 में, और नालंदा महाबोधि मंदिर इसको भी 2023 में शामिल किया। कहाँ का ये, तो यूनेस्को का है। नेक्स्ट, और पूरे भारत में यूनेस्को कितना साइट्स है, तो 43 है। कितना है, 43 है। 43 में कौन है, तो मुइज्जम है जो असम का है, कब्रगाह है अहोम साम्राज्य का। नेक्स्ट, बिहार बौद्ध सर्किट को बढ़ावा, ये तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ने जापान पर्यटक एक्सपो में बिहार के बौद्ध सर्किट को विज्ञापन किया था। बौद्ध सर्किट में कौन कौन जिला है या कौन कौन क्षेत्र है, तो बोध गया, वैशाली, राजगीर और नालंदा शामिल है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0। ये इस योजना की शुरुआत 2021 में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र प्रथम के मूल्यों को मजबूत करने के लिए शुरू किया था। प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 की बात करें तो 100 सुपर 100 विजेताओं की राष्ट्रीय सूची में से बिहार के 10 स्कूली बच्चे शामिल है। नेक्स्ट, बोध महोत्सव, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो बोध गया के कालचक्र मैदान में वार्षिक बोध महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें उद्देश्य इसका क्या था, बोध महोत्सव का, इसे बोध का संबंध है, बोध के धार्मिक चीज है, लेकिन इसका मतलब अलग है। इसका है कुछ पंचायतों के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करना, यानी जो पंचायत में जो काम हो रहा है उसको ये प्रोत्साहित कर रहा है। नेक्स्ट है बागवानी महोत्सव 2024। 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव 2024 का आयोजन बिहार के पटना में किया गया। ठीक है, इस महोत्सव में पवन कुमार सराफ और रविशंकर सिंह को सर्वश्रेष्ठ बागवानी विशेषज्ञ पुरस्कार दिया गया। किसे, रविशंकर और पवन कुमार को। नेक्स्ट है वृक्षों को विरासत का दर्जा। जी हाँ, बिहार सरकार एक ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, 50 साल से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया है। इसके लिए एक बिहार स्टेट, ठीक है, बिहार स्टेट ट्री ऐप लॉन्च, सॉरी बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो हम लोग उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट है नीतीश कुमार जी का, तो ये 28 फरवरी को 9वें बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेके रिकॉर्ड बना लिया और पिछले 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी था शपथ जो लिया, एक तो सम्राट चौधरी, दूसरा विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी क्या है, तो इसके पास अभी वित्त मंत्रालय भी है। ठीक है, अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो संविधान में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन जो सामान्यतः उप मुख्यमंत्री रहता है उसको कैबिनेट मंत्री का सम्मान दर्जा प्राप्त होता है, वेतन भत्ते भी मिलता है। और बिहार के जो पहला उप मुख्यमंत्री थे ये अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, एएन कॉलेज जिसके नाम पर है, एएन कॉलेज इन्हीं के नाम पर है। और जो दूसरे उप मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर साहब थे, और इनको इस बार भारत रत्न मिला है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग।
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? गिरीश कुमार चौधरी। उनकी नियुक्ति कार्यकाल ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 72 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए होगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए जनरली 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष होता है, लेकिन ये अपवाद क्या है, ये 72 वर्ष है। क्या है? 72 वर्ष है। तो ध्यान क्या रखना है, ये 72 वर्ष के लिए है, जो कि ये कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए नंद किशोर यादव साहब, ये 21वें नंबर के अध्यक्ष है। और बिहार विधान उपाध्यक्ष जो चुने गए वो नरेंद्र कुमार यादव, ये दोनों यादव जी हैं, एक नरेंद्र यादव है, दूसरा नंद किशोर यादव है। अगर संविधान के अनुच्छेद 178 की बात की जाए, इसमें क्या है कि प्रत्येक विधानसभा के अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेगा। तो इस बार नंद किशोर यादव साहब है। अब नेक्स्ट जो है योजना है, तो बिहार में पहला लघु उद्यमी योजना है, ठीक है। इसकी शुरुआत 2024 में की जाने वाली इस योजना का स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रति 2 लाख रुपए इसमें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, ठीक है। इस योजना के तहत जो निवेशक है या जो कुटीर उद्योग लगा रहा है उसको उसमें हस्तशिल्प हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, सेवा क्षेत्र हो सकता है, बिजली के सामान हो सकता है, इसमें वित्त पोषण किया जाएगा। कितने तक? तो 2 लाख तक। इसका मतलब हो गया कि जो असंगठित क्षेत्र है उसको एक तरह से संगठित क्षेत्र में, या उसको जो आकस्मिक जो मृत्यु है, श्रमिक है, उसकी मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक, पहले 1 लाख, बाद में 1 लाख रुपये 75,000 का मुआवजा मिलेगा। हल्की एक पूरा एक्ट है। नेक्स्ट है चौथा कृषि रोड मैप। इसकी शुरुआत मुर्मू साहब ने किए, कितना? तो 18 अक्टूबर को। कब किए? 18 अक्टूबर किसकी? 2023 किसकी घोषणा कर दिया गया। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो फसल सघनता है वो 144% है, ठीक है। इसकी लागत बात करें तो चौथा कृषि रोड मैप का 1.62 लाख करोड़ रुपया है। कृषि रोड मैप का लक्ष्य कृषि में लक्ष्य क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगले 5 सालों में कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना, जिससे किसान की आय में वृद्धि हो सके, ठीक है। इसमें टोटल कितना है? तो कृषि और 11 अलग व्यवसाय इसमें शामिल है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। इसके अंतर्गत है कि जो ये पहला चरण शुरू कर दिया गया है, इसका मुख्य प्रावधान यह है कि ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के, ग्रामीण जो कनेक्टिविटी है, संपर्कता है, उसको बढ़ाने के लिए, ये परिवहन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर ये योजना चलाया जा रहा है। इसमें जो लाभार्थी है, ठीक है, प्रत्येक प्रखंड के लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। पहले चरण में 3600 बस खरीद कर सब्सिडी, कितना है? 3600 बसों पर सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसमें 2 गाय और 4 गाय है, जो देसी गाय पालना चाहता है उसको सरकार प्रोत्साहन देगी 2 गाय और 4 गाय के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या है, अपना अलग अलग डेयरी स्थापित कर सकता है। जो सब्सिडी मिलेगा उसमें ध्यान ये रखना है कि जो EWS SC ST जो 75% सब्सिडी मिलेगा, और अगर योजना का लागत 2,42,000 है, इसमें से 1,81,500 रुपया सब्सिडी मिलेगा। इन 2 ही श्रेणी है, एक तो समान सभी वर्गों के लिए, जो ऊपर छोड़ के जो है, इसमें जो अगर कोई गाय लेता है 2,20,000 लागत है, इसमें से 20,20,000 लागत है, तो इसमें से 8,80,000 8,08,000 देगी। और दूसरा जो है अगर 15 गाय के लिए था, 20 गाय के अगर लेते हैं तो 26,70,000 लागत आता है, जिसमें से आपको 10,68,000 ये सब्सिडी देगी। नेक्स्ट, नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया। इसमें तो क्या है कि जो सर्वेक्षण हुआ था बिहार में, जाति सर्वेक्षण, इसमें यह पाया गया था, जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट में पाया गया था कि बिहार के गरीबों के रूप में 94 लाख लोग क्या गरीब हैं, जिसको प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ये 3 किस्तों मिलेगा, पहला किस्त 25%, दूसरा किस्त 50% और तीसरा 25% मिलेगा, ठीक है। इसमें शर्त यह है कि ये 5 वर्षों की योजना है, और जो लाभार्थी है उसका आवेदन उम्र होना चाहिए 18 से 50 वर्ष। नेक्स्ट, हाँ, एक शर्त और है, आवेदक का प्रति माह उसके जो पारिवारिक, याद रहे पारिवारिक कुल है, एक परिवार में कितने सदस्य होता है? तो 5 परिवार, यानी 5 परिवार के एक सदस्य है, उसका प्रति माह 6,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्मार्ट ग्राम पंचायत। इसमें बेगूसराय जिला कुछ कमाल कर दिया है। तो पपरौर में हमारे एक मामी रहती हैं, तो पपरौर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत, ठीक है,
ग्राम पंचायत डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांतिकारी योजना शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें है क्या, ये मंत्रालय कौन है, पंचायती राज मंत्रालय है, और इसमें संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। यानी मंत्रालय तो पंचायती राज है, जो वित्त पोषण कर रहा है तो कौन कर रहा है, तो ग्राम पंचायत स्वराज अभियान के तहत। ठीक है, इसमें बेगूसराय और रोहतास, उसका उद्देश्य क्या है, बेगूसराय और रोहतास के ग्राम पंचायतों तक पीएम वाईफाई यानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, पीएम वानी क्या है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा का विस्तार करना, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी में एक आदर्श बदलाव या सुधार आ सके। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ये क्या है, इसकी शुरुआत 2021 में किया गया था। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसमें लाभार्थी को 10 लाख तक दिया जाता है सब्सिडी, ऋण 10 लाख तक ऋण दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें से 5 लाख रुपया सब्सिडी मिलेगा, यानी 50% क्या है, सब्सिडी है। ठीक है, और ये 84 किस्तों में इसे रिटर्न करना रहता है, 50% अधिकतम सब्सिडी मिल सकता है। इसका जो चयन होता है, अभी जस्ट अप्लाई हुआ था, उसमें कंप्यूटर जो रेंडमाइजेशन होता है उसके थ्रू ये चयन किया गया था। ठीक है, ये जो योजना है तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत ये लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट, मखाना विकास योजना। तो ठीक है, मखाना को उत्पादकता जो मखाना है उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उसके बीज के बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया, किसानों को 72,750 करोड़ रुपए की 750 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। कितना, 72,750 सब्सिडी दी जा रही है, जो प्रति हेक्टेयर कुल उत्पादन का 75%। ठीक है, अगर मखाना की बात करें तो लगभग 11 जिला में, जिसमें पूर्णिया, जो भी साउथ बिहार के जिला, साउथ में नॉर्थ बिहार के जिला है, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा में शामिल है। ठीक है, और 2022 में मखाना को भौगोलिक संकेतक मिला है। और ये सवाल भी पूछा था 68 में, मखाना को कब हाल के कौन सा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तो मखाना के अलावा जर्दालू आम है, ठीक है, शाही लीची है, कतरनी चावल है, और मखाना है, मगही पान है। ठीक है, मगही पान, यानी 6 खाद्य उत्पाद को मिल चुका है अभी तक जीआई टैग। नेक्स्ट है गंगा जल लिफ्ट योजना। ठीक है, ये क्या है, नीतीश कुमार ने नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। यही सवाल पूछा गया था 69 बीपीएससी। ठीक, इसमें ये पूछा था कितनी तारीख को, 2 डेट था, एक 27 को, दूसरा 28 को नवंबर को। तो नवादा में हुआ था 28 वाला, ऑप्शन दिया, आंसर आया था 28। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी ने इससे गया, बोध गया, राजगीर के बाद अब नवादा शहर में भी पानी पहुंचाया जाएगा। ये उठा कहां से रहा है, तो सिमरिया के पास से। ठीक है, सिमरिया के पास मराची गांव है, वहां पर गंगा को पहले पानी ऊपर लिफ्ट करता है, फिर इसको प्यूरिफाई करके नहर के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट, मिशन क्या है, मिशन जन सेवा। ये क्या है, तो पुलिस और ऑनलाइन पुलिस सेवा प्रदान करने के लिए मिशन जन सेवा शुरू किया गया। इसमें क्या है, पासपोर्ट है, लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जब इसके सत्यापन के लिए ये ऑनलाइन ही क्या किया जाएगा, आवेदन किया जाएगा। इसका जो नोडल एजेंसी है बिहार पुलिस विधि एवं व्यवस्था विभाग है। ठीक है, इसमें यह क्या कि पूरे प्रदेश में डायल 112 सेवा को 20 मिनट के भीतर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट ऑफ 75 डेज। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 को किया गया था। इसमें था क्या कि एफआईआर दर्ज करने होने पर 75 दिनों के भीतर जांच पूरी करके अनिवार्य करना था। ठीक है, मिशन सुरक्षा, ये क्या है, तो शराब, बालू, ड्रग्स माफिया पे लगाम लगाने के लिए 15 जिलों के संवेदनशील दियारा इलाका में 23 पुलिस कैंप स्थापित किए गए। मिशन सुरक्षा का उद्देश्य है राज्य में गंभीर अपराधों की घटनाओं को रोक लगाना। ठीक है, तो गंभीर अपराध में अवैध मिनी बंदूक कारखाना, रेत माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया भी शामिल है। और इसका जो नोडल एजेंसी है वो एसटीएफ है, यानी बिहार विशेष कार्य बल है, स्पेशल टास्क फोर्स है। इसके अंतर्गत 18 संवेदनशील जिलों में 50 विशेष पुलिस शिविर को योजना बनाई जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति, यानी कुछ पॉलिसी है जो बिहार सरकार लाया है, जैसे बिहार आईटी नीति 2024। इसमें क्या है, बिहार के युवाओं को रोजगार सृजन के उद्देश्य से बिहार आईटी पॉलिसी 2024 पेश किया गया है। इसमें अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण पॉइंट का, तो इसमें कुछ सब्सिडी घटक है, जैसे कि
अगर पूंजीगत सब्सिडी 5 करोड़ रुपए से 30 करोड़ तक के निवेश करने पर निवेशकों को 30% पर्याप्त सब्सिडी दिया जाएगा। 5 वर्षों के परियोजना की लागत 50% या 40 करोड़ रुपए तक 10% सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट है बिजली सब्सिडी 5 वर्षों के लिए ऊर्जा बिलों का 25% वार्षिक प्रतिपूर्ति होगा। ठीक है। नेक्स्ट है नियोक्ता कंपनी के कर्मचारियों के लिए ईएसआई और ईपीएफ खाते में 5 वर्षों के लिए प्रति श्रमिक प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपए तक की रोजगार सब्सिडी दिया जाएगा। किराया सब्सिडी की बात करें तो 50% पट्टा किराया सब्सिडी यानी किराया भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। इसमें क्या है, बिहार सरकार ने बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को पेश किया है। इसमें सीएनजी को शामिल करके जैव ईंधन के उत्पादन के दायरे को विस्तार करती है। इसका उद्देश्य क्या है, जो नवीकरणीय मोटर वाहन ईंधन उत्पादन करने के लिए कृषि अवशेष, पशु का गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज जल का उपयोग करके बिहार में उपयोग करना है। बिहार में ईंधन ग्रेड स्टैंड अलोन नई ग्रीन फील्ड एथेनॉल क्या है, ईंधन ग्रेड स्टैंड अलोन नई ग्रीन फील्ड एथेनॉल और सीबीजी विनिर्माण इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। ठीक है। जैव ईंधन उत्पादन के लिए फीड स्टॉक यानी कच्चे माल उत्पादित करने वाले किसानों को आय में वृद्धि होगा। नई इथेनॉल और सीवेज उद्योग की स्थापना के माध्यम से क्या हो जाएगा, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसका लाभ क्या होगा, तो चयनित इकाई को 15% तक पूंजी सब्सिडी मिल सकती है या अधिकतम 5 करोड़ तक। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट खबर है आज का, बिहार पर्यटन नीति 2023। तो राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दे दिया है। इसमें पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देना है, ठीक है, ताकि निवेश आकर्षित करना है। और इसके लिए जरूरी क्या है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पर्यटन स्थल के आसपास बेहतर होटल्स हो, रहने की व्यवस्था हो, खाना पीना हो, ताकि पर्यटन बढ़ावा मिल सके। ठीक है। तो पर्यटन स्थलों पर लोगों को रोजगार पैदा हो सकता है। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करने का मदद मिल सकेगा। निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। कुछ है जैसे कि अगर कोई निवेशक 10 करोड़ तक का निवेश करता है तो उसमें 30% सब्सिडी अर्थात 3 करोड़ मिलेगा। 50 करोड़ तक करता है तो 25% सब्सिडी अर्थात 10 करोड़ मिलेगा। और 50 करोड़ से अधिक करता है तो 25% अर्थात 25 करोड़ सब्सिडी मिलेगा। तो आज का ये आखिर खबर है। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशक अनुकूल नीतियां बनाई गई है। उद्योग स्थापित करने के लिए 3 बुनियादी आवश्यकताएं हैं। क्या होता है, भूमि, पानी और बिजली। इसमें बिहार में क्या, तीनों ही प्रचुर मात्रा में। बिहार में 3,000 एकड़ औद्योगिक बैंक कम मासिक किराए पर 24 लाख वर्ग फीट प्लग एंड प्ले सुविधा है। बियाडा की भूमि पर अच्छी जल एवं विद्युत आपूर्ति वाले 75 औद्योगिक क्षेत्र और 1176 जो फंक्शनल इकाई काम कर रहा है। बिहार में मजबूत विद्युत अवसंरचना है जो 7,000 मेगावाट से अधिक आपूर्ति करता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आज के आखिर खबर है। नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग कल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।